आज के लेक्चर में हम डीप ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट फ्रंट पार्ट में आर्मल टक्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर ये जो आर्मल टक्स है ये एक बेसिक आर्मल टक्स है जो ज़्यादातर हमें इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर आर्मल टक्स यहाँ पर पैक करना है तो यहाँ पर आर्मल लंबा डाउन करना होता है। और कुछ आर्मल टक्स ऐसे भी बनते हैं कि जैसे यहाँ पर अपर चेस्ट का नाप हमें ज़्यादा बढ़ा देना होता है और फिर आर्मल टक्स लिया जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये बेसिक आर्मल टक्स के बारे में समझेंगे। ये आर्मल टक्स हर किसी ब्लाउज में कंपलसरी लेना है। सबसे पहले एक्रॉस लाइन से एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए आर्मल टक्स की सेंटर लाइन का मार्क करें। तो यहाँ पर ये जो एक्रॉस लाइन है वहाँ से मार्क करते हुए एपेक्स पॉइंट की तरफ हमें सीधा मार्क कर देना है। ये सेंटर लाइन का मार्क हो जाएगा। इसको हम साथ साथ में प्रैक्टिकल भी समझते हैं। यह एक्रॉस लाइन पर मार्क कर देना है। अब यहीं से एपेक्स पॉइंट तरफ सीधा मार्क कर देना है। ये सेंटर लाइन का मार्क हो जाएगा। अब आगे का पॉइंट समझे। अपर चेस्ट से आर्मल की ओर अच्छा फिटिंग बनाने के लिए आर्मल टक्स जरूरी है। फिटिंग वाला पहन रहे हर कस्टमर के लिए आर्मल टक्स बनाना पड़ता है। आर्मल टक्स बनाते समय अपर चेस्ट का माप भी टाइट होता है, इसलिए यह टक्स का मार्क करते हैं तब अपर चेस्ट का माप कितना टाइट कर सकते हैं यह समझना जरूरी है। उसके बाद आर्मल टक्स की चौड़ाई 0.25 या 0.50 इंच या उससे ज़्यादा या कम बनाना हो वैसे अपर चेस्ट की लाइन पर मार्क करना रहता है। इस तरह प्रोसेस करने पर एपेक्स पॉइंट से अपर चेस्ट का मार्क को मिलाते हुए आर्मल टक्स की चौड़ाई का शेप बनता है। तो यहाँ पर ये अपर चेस्ट की लाइन है। अगर आप यहाँ पर आधा इंच का टक्स बनाना चाहते हैं तो एपेक्स पॉइंट से जब मार्क करेंगे तब यहाँ पर चेक करना होता है कि ये टक्स पैक होगा तब अपर चेस्ट का नाप कितना बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर 35.5 का चौथा भाग 9 में 1 पॉइंट कम ऐसे मार्क किया है और जैसा ड्राफ्टिंग में है वैसे 0.25 एंड 1 पॉइंट यहाँ पर टक्स पैक होगा तो यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्क करके यहाँ से वापस चेक करेंगे तो ये 8.5 यानी 34 इंच टोटल यहाँ पर रेडी बन रहा है। टक्स पैक करने के बाद ये इतना रेडी बनता है। यानी हमने जो बॉडी माप अपर चेस्ट का नाप लिया है 35 इंच, तो 35 में से हम 1 इंच तक माइनस करके यहाँ बना सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि गला कितना डीप बन रहा है। अगर अपर चेस्ट का माप इससे ज़्यादा टाइट हो रहा है तो यहाँ पर पहनते वक्त खिंचाव आ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर पॉइंट में समझाया है वैसे अपर चेस्ट का माप कितना टाइट कर सकते हैं यह समझना जरूरी है। तो ठीक वैसे यहाँ पर हम मार्क करते हैं। यहाँ पर सिलाई लाइन की तरफ हमें देखना होता है कि हमें टोटल आधा इंच का डाट बनाना है। तो इस तरह पहले आपको मार्क कर देना है। अब देखिए यहाँ पर यह आधा इंच का डाट बना है और यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट इतना यहाँ पर दबाव गया है। तो अब यहाँ पर इतना मार्क करके हमें चेक करना होता है कि यहाँ पर कितना नाप आया। तो यहाँ पर भी ये 8.5 यानी 34 इंच टोटल नाप बन रहा है। आर्मल टक्स की जितनी चौड़ाई बनती है सिलाई मार्क की ओर चेक करें। तो यहाँ पर ये चौड़ाई जो बन रहा है वो हमें सिलाई मार्क की तरफ देखना होता है, नहीं कि हमने यहाँ पर जो कटिंग करने वाला नाप है वहाँ पर। उसके अनुसार आर्मल लंबाई डाउन करनी होती है। जैसे आधा इंच का टक्स बनेगा तो यहाँ पर हमें आर्मल लंबाई भी आधा इंच डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि टक्स पैक होगा तो यहाँ पर ये जो आर्मल राउंड है वो टाइट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से इसको माइनस करना होता है। या तो फिर आपने अपर चेस्ट में स्पेशल आर्मल टक्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हो तो यहाँ पर डाउन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आर्मल टक्स बनाने पर आर्मल लंबाई कम हो जाती है, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए ये प्रोसेस करनी होती है। जैसे कि आर्मल टक्स आधा इंच चौड़ाई का बनाना हो तो उसको पैक करके आर्मल लंबाई भी आधा इंच नीचे की ओर मार्क करके आर्म कर्व स्केल से राउंड शेप का मार्क करें और उसके बाद आर्मल राउंड का जितना माप चाहिए उसके अनुसार माप चेक करें। जो माप में कम ज़्यादा आया हो तो वैसे शेप का माप मिलाकर मार्क करके फाइनल कटिंग करें। अब हम इस टक्स को पैक करेंगे।
यहाँ पर सेलो टेप लगाकर आपको पैक कर देना है। अब देखिए, तो जैसे आधा इंच का डाट लगाया तो यहाँ पर आर्मर राउंड कम हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर आर्मर लंबाई को भी डाउन करना होता है। तो हमें यहाँ पर आधा इंच का आर्मर लंबाई डाउन करना है। अब जैसे यहाँ पर समझाया कि आर्मर कर्व स्केल से राउंड शेप का मार्क करें, तो यहाँ पर जो पहले वाला नाप था वहीं पर हमें ये शेप कर देना है और यहाँ से हमें आर्मर राउंड का मार्क करना है। अब लिखा है, उसके बाद आर्मर राउंड का जितना माप चाहिए उसके अनुसार माप चेक करें। जो माप में कम ज़्यादा आया हो तो वैसे शेप का माप मिलाकर मार्क करके फाइनल कटिंग करें। यानी यहाँ का पहले वाला जो नाप था उतना ही नाप हमें इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कटिंग करने वाला आर्मोल का नाप है 7.75 एंड 1 पॉइंट। तो उतना नाप यहाँ पर आता है या नहीं वो देखना है। तो यहाँ पर भी उतना नाप आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे समझाया है वैसे माप में कम ज़्यादा आया हो तो वैसे शेप का माप मिलाकर मार्क करके फाइनल कटिंग करें। लेकिन यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए ये फाइनल हो चुका है। अब हमें इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर जो पहले आर्मर लंबाई थी वही आर्मर लंबाई बन जाएगी और वही आर्मर राउंड भी मिल जाएगा। आगे ब्रैकेट में लिखा है आर्मर टक्स को ओपन करने पर ड्राफ्टिंग जैसा शेप दिखेगा। अभी हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। इसमें जैसा शेप ये दिख रहा है वैसा यहाँ पर नज़र आएगा। अब हम इसको वापस पैक कर देते हैं। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। आर्मर टक्स बनाने के लिए आर्मर लंबाई डाउन करने पर साइड पार्ट का लंबाई का माप कम हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर नीचे से कटिंग किया तो साइड पार्ट का माप आधा इंच कम हो चुका है, इसलिए आर्मर लंबाई का जितना माप डाउन किया हो उतना माप नीचे की ओर यानी नीचे कमर की ओर बढ़ा देना है। अगर आपको साइड पार्ट का माप यहाँ पर जितना था वैसा ही चाहिए तो हमें नीचे से इसको बढ़ाना होता है। जैसे कि पहले हमने बैक पार्ट कटिंग किया, उसके बाद फ्रंट पार्ट कटिंग किया, तो अब फ्रंट पार्ट में ऊपर से आधा इंच डाउन हो चुका है और बैक पार्ट रखकर ऐसे मिलाए तो यहाँ पर इतना फर्क आएगा। यानी बैक पार्ट के जितना हमें ये फ्रंट पार्ट में नाप चाहिए तो हमें यहाँ नीचे से बढ़ाना पड़ेगा। अब आगे लिखा है अथवा तो फ्रंट पार्ट का साइड पार्ट जितना बैक पार्ट का साइड पार्ट का माप नीचे से कम करना है। यानी दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि अब ये जितना साइड पार्ट बचा है उतना ही साइड पार्ट का माप हमें बैक पार्ट में रखना हो तो बैक पार्ट में हमें यहाँ नीचे की तरफ से यानी ये हमें पूरा कटिंग करना पड़ेगा। यह प्रोसेस करने पर बैक और फ्रंट पार्ट का साइड पार्ट का माप एक जैसा बनेगा। हमें ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का साइड पार्ट एक जैसा चाहिए तो या तो हमें फ्रंट पार्ट को नीचे से बढ़ाना होगा या तो हमें फ्रंट पार्ट का जितना माप आया है उतना ही माप हमें बैक पार्ट में करना होगा। वैसे अच्छा तरीका ये होता है कि फ्रंट पार्ट में जितना नाप आया है उतना ही हमें बैक पार्ट का माप रखना होता है। अगर आपने बॉडी माप लेते वक्त साइड पार्ट का माप लिया है तो वही माप यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब फ्रंट पार्ट में हमने ऊपर की तरफ से डाउन किया है तो बैक पार्ट में हमें ऊपर की तरफ से डाउन नहीं करना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो पीछे की तरफ आर्मोल का नाप एकदम बिगड़ जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ से ही इसको कटिंग करना है। इसलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग के साथ लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब हम बैक पार्ट का माप यहाँ से पूरा कम कर देते हैं। अब यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का साइड पार्ट का माप एक जैसा हो गया, यानी स्टिच करते वक्त अब ये एक पॉइंट भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब आगे लिखा है आर्मोल टक्स पैक करना हो तो नीचे की ओर
यानी कमर की ओर। यहाँ से हमें ओपन करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर आर्मोल टक्स पैक किया है तो यहाँ पर ये पफ बन रहा है। तो अब ये पफ को हमें फ्लैट करने के लिए यहाँ से ओपन करना होता है। तो इसको ओपन करने पर यहाँ पर इस तरह का लुक आएगा। कोई भी टक्स को जैसे यहाँ पैक करते हैं तो वो टक्स का पैक किया हुआ मार्जिन नीचे की तरफ से ही निकलता है, या तो साइड डार्ट लिया हो तो वहाँ से निकलेगा। अब आगे लिखा है, परंतु जब स्पेशल टक्स हो तो आर्मोल से शुरू करके एपेक्स पॉइंट से ऊपर की ओर 1 इंच तक बना सकते हैं। अभी ये जो हमने टक्स का प्रोसेस किया उसको हमने स्पेशली पैक किया है, लेकिन स्पेशल टक्स बनाना हो तो हमें एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके यहाँ से हमें आर्मोल टक्स बनाना होता है। जैसे कि 4, 3 या डबल टक्स इत्यादि में स्पेशल टक्स बनाना होता है, जिसमें सीधा वी शेप का बदले थोड़ा गोलाई वाला शेप भी बनाना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखा है, जिसको आर्मोल की ओर फिटिंग चाहिए उसके लिए गोलाई वाला टक्स बनाना पड़ता है। अब लास्ट में लिखा है, ऊपर के हर पॉइंट प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। अब हम 4 टक्स, 3 टक्स और 2 टक्स में कैसे गोलाई वाला शेप बनाना होता है उसका यहाँ पर मार्क करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले एक्रॉस लाइन तक हमें ये मार्क करके पहले सीधा शेप देना है। अब हमें यहाँ पर सर्कल की तरफ देखना है। हम जो रेगुलरली टक्स बनाते हैं वो हम ऐसा वी बनाते हैं, लेकिन ये टक्स का मार्किंग होने के बाद अब हमें यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा नाप लेना है दोनों तरफ, और उसके बाद एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर की तरफ ये पॉइंट का मार्क करके यहाँ पर इस तरीके से हमें ये टक्स बनाना होता है। यानी ये जो एरिया होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर की तरफ से चेस्ट का पार्ट होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, इसलिए यहाँ पर टक्स को ज़्यादा दबाने की आवश्यकता होती है। अब जो कस्टमर को यहाँ से थोड़ा एकदम बैठा हुआ चिपका हुआ फिटिंग चाहिए, तब जैसे हमने यहाँ पर समझाया वैसे टक्स बनाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर तीसरा पॉइंट में समझाया था वैसे वापस इसको समझते हैं कि टक्स का मार्क करते हैं तब अपर चेस्ट का माप कितना टाइट कर सकते हैं यह समझना जरूरी है। अब यहाँ से हम अपर चेस्ट का नाप वापस चेक करते हैं। तो पहले 8.5 इंच था, तो अब कितना नाप आया वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर 8.25 इंच यहाँ पर आ गया, यानी अब ये वापस 35 इंच बन गया है। तो बॉडी माप अपर चेस्ट राउंड का जो 35 इंच नाप था वो नाप हमें यहाँ पर वापस मिल गया है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमने टक्स पैक किया है तो यहाँ पर टक्स का विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, लेकिन फिटिंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का पहले जो नाप था वैसा ही फिटिंग यहाँ पर रहेगा। ये टक्स पैक किया हुआ है, यानी मेन कपड़े पर ये टक्स नहीं दिखने वाला। तो इस तरीके से हमारा बेसिक आर्मोल टक्स का यहाँ लेक्चर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप नेक ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट, जिसमें एक्रॉस लाइन तक डीप नेक बनाना हो तब क्या क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में समझेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।